चलिए जी, आज का लेक्चर जो हमने आज बेसिकली पढ़ना था, आज बेसिकली हमने ये पढ़ना था कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक मेथड अप्लाई करना था। कल हम फैक्टराइजेशन कर चुके थे, आज हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व करके देखने थे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर है। सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी हमने मेथड दोनों लगाने होते हैं ना, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखना होता है। क्वेश्चन लाजमी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है ना, तो पहले आपको उसे सेट करना होता है और उसके बाद आप ये मेथड लगा सकते हैं। चाहे आपके पास फैक्टराइजेशन है, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर है, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इट इज़ मस्ट कि आपके पास क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही हो। ठीक, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ चलते हैं कि इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कैसे करते हैं। इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं, आपने हर क्वेश्चन में वही स्टेप लाजमी इस्तेमाल करने हैं, आपने वो याद रख लेने हैं। किसी तरह का भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन हो, वही स्टेप्स इसके अंदर यूज़ होंगे। मैं साइड पे वो स्टेप्स भी लिखती जाती हूँ। सबसे जो हमारा पहला रूल होता है, पहला रूल हमारे पास ये होता है कि आपके पास अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशेंट है, कोफिशेंट क्या होता है, कोई नंबर, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 7 है ना, तो अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर है, आपने उसे वहाँ से हटाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओमिट कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि पहला रूल ये है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है, उसे वहाँ से हटाएं। अगर नहीं है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, हम एक स्टेप स्किप कर देंगे, लेकिन अगर है तो वहाँ से हटाना है। तो हटाने का तरीका ये होता है कि जो भी नंबर हो उन्हें सब से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0। मैंने तीनों टर्म्स को 7 के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद सेकेंड रूल हमने ये करना है कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसे शिफ्ट कर देना है। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, मतलब कि x नहीं होना चाहिए इसके साथ, तो इसे आपने शिफ्ट करना है। शिफ्ट कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 यही रहेंगे, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने से क्या हुआ, ये माइनस की वैल्यू थी, उधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। थर्ड स्टेप या थर्ड रूल कह लें, थर्ड रूल हमारे पास ये होता है कि x के साथ जो भी कोफिशेंट है उसे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा कोई भी नंबर हो, आपने उसे 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कोफिशेंट ऑफ x विद 1/2। तो थोड़ा सा रफ वर्क हमें करना पड़ेगा, या आप इसी के अंदर लिखना चाहें इसी में लिख लें, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक हम इसे एक नाम दे देते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 है। हमने दरमियान में लिखना है मल्टीप्लाई कोफिशेंट ऑफ x। कोफिशेंट ऑफ x क्या है हमारे पास, 2/7। x के साथ यही कोफिशेंट है ना, इसे आपने मल्टीप्लाई करा देना है 1/2 के साथ। ठीक, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/7 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास आंसर आता है ना, इसे आपने, ये जो इक्वेशन आपके पास चल रही है जहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया था, आपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे ना इसे ऐड भी करना है और इसका स्क्वायर भी लेना है। इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशन 1 है
और इस आंसर को आपने दोनों तरफ जो है वो ऐड भी करना है और उसका स्क्वायर भी लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसे मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस 2 और ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में बना हुआ था, ठीक है। मैंने इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में था, मैंने दरमियान में 2ab लाना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने वो सेट करना है। आपको पता है कि ये वाली जो प्लेस होती है ये a होती है और ये वाली प्लेस जो है वो b होती है। आपने यहाँ पे a और b के आंसर्स लिख देने हैं। लिखने के बाद आपने इन्हें मल्टीप्लाई करके देखना है, सिर्फ माइंड में करना नहीं है मल्टीप्लाई, सिर्फ माइंड में मल्टीप्लाई करना है कि क्या वो ये चीज़ बना रहा है। देखें 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1, 2x डिवाइडेड बाई 7, देखें ये चीज़ बनती है ना, सिर्फ आपने चेक करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, राइट साइड को सॉल्व करना है। 1/7 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक, सॉल्व कर लिया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने का तरीका a प्लस b का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, हमने इसे फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद राइट साइड को हम वैसे ही सॉल्व करते रहेंगे। देखने से पता चल रहा है एलसीएम लेना है, हमने एलसीएम ले लिया 49 का। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 7 7 जार 49 प्लस 49 1 जार 49 प्लस 1, यही एलसीएम आएगा ना। 49 जो बड़ा नंबर होता है उसे नीचे लिख देते हैं। 7 के टेबल में 49 कहाँ पे आता है, 7 पे आता है और 7 को उस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जार 7, 49 1 जार 49 और 1 1 जार 1। x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने ये करना होता है कि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने अंडर रूट ले लेना है दोनों तरफ। 8/49 अंडर रूट, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/7 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आपको पता है जब भी अंडर रूट हटता है तो वहाँ पे क्या आता है, प्लस माइनस आता है। अंडर रूट 8, इसका आंसर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखें, ये आएगा 2/2 और 49 का अंडर रूट हमारे पास होता है 7, ठीक। ये ले लिया। ये लेने के बाद जो भी वेरिएबल हमने निकालना होता है उसे सबसे सेपरेट करना होता है। तो सब सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके साथ वाली वैल्यू है उसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये प्लस 1/7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1/7। आपने सिर्फ इन्हें अरेंज करके लिख देना है, प्लस माइनस 2/2 माइनस 1/7 इस तरह लिखें, या -1 प्लस माइनस 2/2/7 इस तरह लिखें, एक ही बात है। यहाँ तक भी छोड़ देंगे, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे भी कर लेंगे, प्लस माइनस को दरमियान में लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 3 रूल्स जो हमने शुरू में पढ़े लाजमी आपने याद रखना है। हर क्वेश्चन करने से पहले यही रूल होगा कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट है उसे वहाँ से हटा देना है, कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट कर देना है और एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है, जो आपके पास ये इक्वेशन बन रही होगी, उसके दोनों तरफ ऐड भी करना है और उसका स्क्वायर भी लेना है। ये है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड।